क्वेश्चन नंबर 25 के साथ में कंटिन्यू करना है अपने को। आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 7 इन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन चेंजेस टू 3/4, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शंस को उठाएंगे। ऑप्शन से सॉल्व करना शुरू करते हो अगर, तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 5/12। 5/12 हमारा फ्रैक्शन था, दोनों को इंक्रीज किया है आपने 7 से, तो ये वैल्यू बन के आ जाती है 12/19। हमें बनाना था इसको 3/4, ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को पिक करते हैं तो 7/9, दोनों के अंदर 7 ऐड करने के ऊपर ये बन जाती है वैल्यू 14/16 विच इज इक्वल टू 7/8। अगेन दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से 2/5, दोनों के अंदर ऐड किया 7 7, दिस इज इक्वल टू 9/12। सॉल्व करने के ऊपर वैल्यू बन के आ जाती है 3/4। यही हमें चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द answer to this question. Next question, question number 26. The difference between two positive numbers is 10 and the ratio between them is 5:3. Find the product of the two numbers. Simple, अपने को numbers दे दिए, दो numbers दे दिए। क्या between two positive numbers is 10 and the ratio between them is 5:3. एक नंबर ले लिया 5x, एक नंबर ले लिया 3x, दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है 10। 2x की वैल्यू बन के आ जाती है 10, x की वैल्यू बन के आ जाती है 5। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 5x इंटू 3x, दैट इज 15x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 25। 5 का स्क्वायर इज 25। किसी भी चीज को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो दो बारी हाफ करेंगे, या किसी भी चीज को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो एक बार पूरा एक बार आधा। तो 25 प्लस हाफ और 25, दैट इज 12.5, मेक्स इट इक्वल टू 375 का फिगर हमें मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर। नेक्स्ट question number 27. If 30 oxen can plow 1/7 of a field in 2 days, how many days 18 oxen will take to do the remaining work? सबसे पहला रिलेशन बनाया अपन ने, 30 ऑक्सीजन काम कर रहे हैं, 2 days के लिए काम कर रहे हैं, ई एफिशिएंसी के साथ में काम कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन इज 1/7। दिस विल गिव यू व्हाट एफिशिएंसी, दिस इज इक्वल टू 1/7 इंटू 30 इंटू 2। ये क्या है, ये हमारी पर हेड एफिशिएंसी, कि एक ऑक्सीजन एक दिन में कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क पूरा कर रहा है वो हमें मिल रहा है। अगली बात क्या बोल रहा है अपने को, 18 ऑक्सीजन आर एट वर्क, नंबर ऑफ टाइम यूनिट हमें पता नहीं है। उसके अलावा एक बंदे की एफिशिएंसी आई 1/7 इंटू 30 इंटू 2, और हमें क्या करवाना है, रिमेनिंग वर्क पूरा करवाना है। रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क का मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस 1/7, दैट इज इक्वल टू 6/7 ऑफ द वर्क। सो दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 6/7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाता है, 6 3s आर 18 कैंसिल आउट हो जाता है, 3 10s आर 30 कैंसिल आउट हो जाता है, n बाय 20 इज इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू विल बी इक्वल टू 20। ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। ठीक है, पर हेड एफिशिएंसी पहले कैलकुलेट करनी होगी, उसके बाद में आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। A cat takes 5 leaps for every 4 leaps of a dog, but 3 leaps of the dog are equal to 4 leaps of the cat. What is the ratio of the speed of the cat to that of the dog? क्लासिक क्वेश्चन है ये, मतलब बहुत बुक्स के अंदर आपको मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला काम क्या है, अलग अलग तरीके से लोग सॉल्व करते हैं इसको। मेरा तरीका क्या है, मैं कह रहा हूं यहाँ पे 3 लीप्स ऑफ डॉग आर इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ कैट। तो यानी कि मैं कहता हूं 3 इंटू डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 लीप ऑफ डॉग इज इक्वल टू 4 इंटू डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 लीप ऑफ कैट। लेट दिस एंटायर थिंग बी इक्वल टू 12। समझे क्या बात को, यानी कि डॉग एक लीप के 3 लीप्स के अंदर 12 कवर करता है, यानी कि डॉग की एक लीप की वैल्यू इज इक्वल टू 4 मीटर्स। इसी तरीके से कैट की एक लीप का डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर्स।
समझ गए क्या बात को? क्लियर है? अब क्या बोल रहा है कि जितनी देर के अंदर कैट टेक 5 लीव्स, डॉग टेक्स 4 लीव्स, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? कैट, अपने को क्या बोला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द कैट टू दैट ऑफ द डॉग। तो सेम टाइम की जब अपन बात कर रहे हैं, सेम टाइम की जब अपन बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कैट विल बी इक्वल टू 5 लीप्स को लेगी, और एक लीप के अंदर कवर करेगी कितना? 3 मीटर्स। समझे? यहां से 5 लीव्स ले रही है और एक लीप के अंदर कवर कर रही है 3 मीटर्स, यानी कुल मिला के डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 15। उतने ही टाइम के अंदर डॉग कितना कवर करेगा? 4 लीप्स लेता है उतनी देर के अंदर, और एक लीप का डिस्टेंस इज इक्वल टू 4, तो दिस इज इक्वल टू 16। समझे क्या बात को? तो कुल मिला के कितना हो गया? 15:16, ये इनके डिस्टेंस का रेशियो है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन सेम यूनिट ऑफ टाइम will give you the speed of will give you the ratio of speeds as well. The speed ratios का ratio of speed will be equal to 15:16. That is option number D will be marked as the answer. क्लियर है क्या बात एकदम? ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर आपको मिलेगा, ये अलग जगह हो। नेक्स्ट question number 29. The present ratio of ages of A and B is 4:5. 18 years ago this ratio was 11:16. Find the sum total of their present ages. प्रेजेंट एज से हमने वो क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करना शुरू करना है। प्रेजेंट एज ले लिया आपने कितनी? 4x एंड 5x। ठीक है, 18 साल पहले की बात करी जा रही है, -18 दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 11/16। ठीक है क्या? दिस विल बी इक्वल टू 16 इंटू 4x minus 18. This will be equal to 11 into 5x minus 18. 16 4s are 64x minus 16 into 18 will be equal to 288 is equal to 55x minus 198. This is equal to 64 minus 55 is equal to 9x. This will be equal to 288 minus 198. That will be equal to 90. ठीक है क्या? x की वैल्यू बन के आ जाती है कितनी? 10। अपने वो क्या पूछ रहा है? फाइंड द सम टोटल ऑफ द प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस कितनी हो गई? 4x प्लस 5x दैट इज इक्वल टू 9x। 9x का मतलब हो जाएगा 9 into 10 दैट इज इक्वल टू 90। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर। नेक्स्ट question number 30. 4 numbers are in the ratio 1:3:4:7. Add up to give a sum of 105. Find the value of the biggest number. फुद्दू क्वेश्चन एकदम। x plus 3x plus 4x plus 7x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 105। क्वेश्चन सॉल्व करने में शर्म आ रही है मेरे को। ठीक है, 4x 4x 7 15x। 15x is equal to 105, x is equal to 7। सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा कौन सा? 7x, यानी कि 7 into 7 is equal to 49. Option number C will be marked as the answer. Question number 31. 3 men rent a farm for rupees 7,000 per annum. A puts 110 cows in the farm for 3 months. B put 110 cows for 6 months. And C puts 440 cows for 3 months. What percentage of the total expenditure should A pay? अब समझना बात को। फार्म किस लिए है? फार्म है, दिस इज अ पास्चर फॉर दी काउज। काउज वहां से खाना खा रही है, ठीक है, वहां की घास खा रही है। तो अब अपने पास में इसका किस हिसाब से, किस प्रोपोर्शन के अंदर पैसा बढ़ना चाहिए, इसका किराया किस प्रोपोर्शन बढ़ना चाहिए? जिसने जितना ज्यादा कंज्यूम किया, समझ रहे हो बात को, जिसने जितना ज्यादा कंज्यूम किया उसको उतना ज्यादा किराया भरना चाहिए। सिंपल कह रहे हैं क्या? यानी कि जिसने ज्यादातर, जिसकी ज्यादा काउज रहेंगी, भाई कंजम्पशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ काउज। तो अगर मैं ए बी और सी की बात करता हूं, तो उस कंडीशन के अंदर इसकी रही 110 काउज, इसकी रही 110 काउज, और सी की रही 440 काउज। समझे क्या बात को? और उसके अलावा क्या है, जिसने जितना ज्यादा देर के लिए इस्तेमाल किया उसको उतना ज्यादा रेंट बढ़ना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, यानी कि ये 3 मंथ्स के लिए कंज्यूम कर रहा था, ये 6 मंथ्स के लिए कंज्यूम कर रहा था, और ये 3 मंथ्स के लिए कंज्यूम कर रहा था।
सॉल्व करने के ऊपर देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाते हैं, उसके अलावा 11 से कैंसिल आउट किया तो 1:1:4, समझे क्या? उसके अलावा 3 से कैंसिल आउट किया तो 1:2:1, यानी किस रेशियो के अंदर डिवीजन हुआ? 1:1, 1:2 एंड 1:4, 1:2:4 के रेशियो में पैसा बटेगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर शुड ए पे? ए पे करेगा कितना? 1 डिवाइडेड बाय, कुल मिला के कितना? 4 2 और 1 7, 1/7 ऑफ 100। 7 का इनवर्स फ्रैक्शन अपने को पता है, तो 14.28%। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी आपको अलग अलग फॉर्मेट के अंदर देखने को मिलेगा। मेन मुद्दा क्या याद रखना है? जो जितना ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा उसको उतने ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। तो आप प्रोपोर्शनैलिटी चेक करते हो, जिसकी ज्यादा काउज रहेंगी वो ज्यादा यूज करेगा, जो ज्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करेगा दैट इज गोइंग टू दैट पर्सन इज गोइंग टू कंज्यूम मोर ऑफ इट। तो कंजम्पशन या एक्सप्लॉइटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ काउज, एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the number of months for which consumption is being done. Next question. Question number 32. 10 students can do a job in 8 days, but on the starting day, 2 of them inform that they are not coming. By what fraction will the number of days required for doing the whole work get increased? देखो कन्वेंशनल तरीका क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 10 स्टूडेंट्स थे, 8 डेज के लिए काम करते, ई एफिशिएंसी के साथ में काम करते, द वर्क गेट्स कंप्लीटेड, पर हेड एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 1/80। उसके बाद में अगली बात आपसे बोली जाती है, बट ऑन द स्टार्टिंग डे 2 ऑफ देम इन्फॉर्म दे आर नॉट कमिंग, विच मीन्स नाउ यू हैव गॉट 8 पीपल who are working for n days with an efficiency of 1/80, still the work will get completed. This is equal to 10, तो n की वैल्यू बन के आ जाती है 10। समझे क्या बात को? पहले लग रहे थे आपको 8 दिन, अब आपको लग रहे हैं कितने? 10 दिन। समझ गए क्या बात को? पहले लग रहे थे 10 दिन, पहले लग रहे थे 8 दिन, अब आपको लग रहे हैं 10 दिन। तो हमसे पूछा जा रहा है बाय व्हाट फ्रैक्शन विल द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड आर गोइंग फॉर डूइंग द होल वर्क इज इंक्रीज। कितने का इंक्रीज आया? 2 का इंक्रीज आया ओवर अ बेस ऑफ 8। दिस इज इक्वल टू 1/4 का इंक्रीज। ठीक है, एक तरीका तो हमारे पास में ये होगा कन्वेंशनल मेथड। टॉपर का मेथड क्या है? वो सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर मेरे पास में 8/10 लोग हैं तो मेरे को 10/8 टाइम लगेगा काम पूरा करने में। समझ गए? 10/8 का मतलब कितना हो जाएगा? 5/4 ऑफ द ओरिजिनल टाइम लगेगा। तो अगर मेरा ओरिजिनल टाइम था टी, तो अब मुझे लग रहा है 5/4 ऑफ टी माइनस दिस इज इक्वल टू t/4, यानी कि 1/4 से इंक्रीज आया है। ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। ठीक है, सेकंड मेथड से वर्बली सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन कि 4/5 है, तो 5/4 ऑफ द ओरिजिनल टाइम, तो 5/4 माइनस 1 गिव्स यू 1/4। ये सारी कैलकुलेशन आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो, इसकी स्थिति में सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन। ये टॉपर का मेथड है सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन मिक्स्ड 1 liter of water for every 3 liters of milk and thus made up 36 liters of milk। यानी ये 36 लीटर क्या है? ये अपने को कुल मिला के मिक्सचर की क्वांटिटी दे रखी, याद रखना। If he now adds 15 liters of milk to the mixture, find the ratio of milk and water in the new mixture। पहली स्थिति क्या बोल दी अपने को कि वाटर टू मिल्क का रेशियो 1:3, यानी अगर मैं 36 लीटर का टोटल मिक्सचर था तो उसके अंदर से मिल्क की वाटर की क्वांटिटी बन जाएगी कितनी? 1/4 ऑफ 36, दैट इज इक्वल टू 9। ये वर्बली सॉल्व होना चाहिए। और मिल्क हो जाएगा कितना? बाकी का बचा हुआ 27। अभी तुमने इसके अंदर क्या किया? 15 लीटर्स ऑफ मिल्क और ऐड कर दिया। दिस विल बी इक्वल टू 42, दिस विल बी इक्वल टू 9। समझे क्या बात को? तो दिस इज इक्वल टू 3 3 9, 3 14। क्वेश्चन हमसे पूछ कर है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। याद रखना पहले मिल्क फिर वाटर, तो 14:3। ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34।
Rupees 3,000 is distributed among A, B, and C such that A gets 2/3 of what B and C get together, and C gets half of what A and B get together. Find C's share. पहली चीज, A gets 2/3 of what B and C gets. तो B plus C की वैल्यू को ले लो 3/2 ऑफ A के बराबर, ठीक है। अब इसकी जगह पे क्या कर सकते हो, अपने को बोल रखा था कि A plus B plus C की कुल मिला के वैल्यू इज इक्वल टू 3,000। B plus C की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये बन जाएगा A plus 3/2 of A which is equal to 5/2 of A, that is equal to 3,000, this is equal to 600। तो A की वैल्यू बन के आ जाती है बच्चों 1200। सबसे पहले A की वैल्यू आ गई। अगली बात क्या बोली अपने से, ऑफ व्हाट B and C gets, and C gets half of what A and B together get। तो A plus B की वैल्यू कितनी बन के आ गई 2C। अपने को डायरेक्टली ये कर लेना चाहिए था क्योंकि C की वैल्यू पूछी गई थी खाली। तो अगेन A plus B plus C के लिए आप सब्स्टिट्यूट करोगे 2C और एक C ऑलरेडी चल रहा है। दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 3,000। 3C की वैल्यू दे रखी है 3,000, तो C की वैल्यू सिंपल बन के आ जाती है कितनी 1,000। ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट question number 35. If the ratio of the ages of Maya and Chaya is 6:5 at present, and 15 years from now the ratio will get changed to 9:8, find Maya's present age। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। लेट द प्रेजेंट एजेस बी 6x एंड 5x, दोनों के अंदर आप 15 ऐड कर दोगे, दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 9/8। this is equal to 8 into 6x plus 15, this is equal to 9 into 5x plus 15। सॉल्व करने के ऊपर this is equal to 48x plus this is equal to 120, this is 45x, this is equal to 135। तो बन जाता 3x is equal to 15 और x की वैल्यू बन के आ जाती है 5। x is equal to 5, राइट। अपने को पूछना है माया की प्रेजेंट एज। माया की प्रेजेंट थी 6 into x, that is equal to 30 years। ऑप्शन नंबर बी is the answer। नेक्स्ट question number 36. At constant temperature, pressure of a definite mass of gas is inversely proportional to volume। प्रोपोर्शनैलिटी वाला क्वेश्चन अपने देखे में सीखे में क्या बात बोली है अपने को, पहली चीज बोल दी गई एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर को मैंने P से रिप्रेजेंट किया, ऑफ अ डेफिनेट मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पहली बात। अगली बात क्या बोली है, is if the pressure is reduced by 20%, the respective change in volume will be equal to what। यानी कि मैंने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया 20% से, तो फ्रैक्शन कितने का लगेगा 0.80 का, समझे। तो वॉल्यूम के अंदर कितने का चेंज आएगा 1/0.80 का, समझे क्या। प्रेशर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो 0.80 का फ्रैक्शन लगा, 20% रिड्यूस होने का मतलब 0.80 से मल्टीप्लाई। तो वॉल्यूम के अंदर इसका इनवर्स यानी कि 1/0.80 का चेंज आएगा। डेसिमल हटा के दिस इज इक्वल टू 100, 0 से 0 चेंज हुआ, दिस इज इक्वल टू 2 4s 2 5s। सॉल्व करने के ऊपर दिस इज इक्वल टू 1.25। समझ गए क्या बात को, दिस इज इक्वल टू 1.25। क्लियर है, विच मीन्स वॉल्यूम के अंदर कितने का इंक्रीज आया है 25% का। क्या ये 1.25 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू वॉल्यूम is 1.25 of old volume, which means it is 25% more। तो increase of 25%, option number B will be marked as the answer। कोई डाउट हो तो बताओ। नेक्स्ट
Question number 37. If rupees 58 is divided among 150 children such that each girl and each boy gets 25 paisa and 50 paisa respectively, then how many girls are there? क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से कर सकते हैं. अगेन एक फंडामेंटल मेथड और एक शॉर्टकट. पहला मेथड क्या होगा कि बॉयज और गर्ल्स का टोटल नंबर ले लिया आपने, b प्लस जी इज इक्वल टू 150. उसके अलावा दे रखा है अपने को सच दैट ईच बॉय गेट्स 25 पैसा, तो 0.25 इंटू बी, और ईच गर्ल गेट्स 50 पैसा यानी कि 0.50 इंटू जी, एंड दिस एंटायर थिंग इज गिवन टू बी इक्वल टू 58 रुपीज. 0.25 को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से. 0.25 कॉमन निकालने पे बन जाएगा b प्लस 2g की वैल्यू इज इक्वल टू 58. डेसिमल हटा के 100, 25 फोर्स, तो b प्लस 2g की वैल्यू will be equal to 58 into 4. That will be equal to 8 4s are 32, 4 5s are 20 and 232. बात समझ में आ गई क्या ये? So this is equal to b plus 2g is equal to 232. उसके अलावा b plus g की वैल्यू आपको दे रखी थी 150, माइनस करने के ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू g, दिस विल बी इक्वल टू 2. 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8 एंड 82. तो गर्ल्स का नंबर बन के आ जाता है 82. गलत किया क्या? 13 माइनस 5 इज 82 तो है. देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? क्या गलती करी कोई हमने? b प्लस जी 150 था अपने को. ईच बॉय गेट्स 25 पैसा, ईच गर्ल गेट्स 50 पैसा. टोटल आपको दे रखा है 58 रुपीज इनके पास में कुल मिला के थे. दिस इज इक्वल टू 0.25 कॉमन निकालने के ऊपर b प्लस 2g इज इक्वल टू 58, 25 फोर्स, b प्लस 2g एक, दिस इज इक्वल टू 232, और b प्लस g इज इक्वल टू 150. 2g माइनस g इज g, और 232, दिस इज इक्वल टू, अच्छा अपन ने ये गलती कर दी. ईच गर्ल एंड ईच बॉय गेट्स, ओके, मैं बॉय के बाद में सीधे जल्दबाजी के अंदर 25 पैसा उठा लिया. उल्टा दे रखा था आपने, उल्टा दे रखा था भाई. दिस इज इक्वल टू 0.50 इंटू बी प्लस 0.25 इंटू जी इज इक्वल टू 58. 0.25 इसके अंदर से कॉमन निकाल लोगे. 0.25 कॉमन निकालने पे 2b प्लस जी इज इक्वल टू 58. तो 2b प्लस जी इज इक्वल टू 58 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 232. तो एक इक्वेशन तो हमारे पास में बन गई है. कौन सी? 2b प्लस जी इज इक्वल टू 232, और दूसरी हमारे पास में ये, तो b प्लस जी इज इक्वल टू 150, माइनस करने ऊपर कैंसल आउट हो जाता है. दिस इज b एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 एंड 82. तो 82 हमारे पास में आ जाता है नंबर ऑफ बॉयज. तो नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी इक्वल टू 150 माइनस 82, दैट विल बी इक्वल टू 68. 68, that is option number C will be the answer. But this is not an efficient method of solving this. क्यों efficient method नहीं है? क्योंकि हमने सीखी हुई है यहाँ पे क्या? Allegations. Allegations बोले तो एक एक्सट्रीम हो जाता है कितने का? 0.25 का. दूसरा एक्सट्रीम हमारा हो जाता है कितने का? 0.50 का. ठीक है. 58 आपके पास में आया, तो 58 को आप कैसे करोगे? एवरेज कितना बन के आएगा? 58 डिवाइडेड बाय 150 विच इज इक्वल टू, नहीं यार अब तो क्वेश्चन का सारा मजा ही खत्म हो जाएगा. ये आ जाता है 0.3866. अब ये एवरेज हमारा मजेदार होता ना तो हम सॉल्व करने में इसको अच्छा लगता, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपन देखते हैं, अगर अपन इसको समझना चाहें तो 58 बाय 150 करके सॉल्व करेंगे. ठीक है, कि पर हेड एवरेज कितना आया, विच इज इक्वल टू 29/75. ये हमारा एवरेज बन के आया. समझे क्या बात को? 25.25 का मतलब कितना हो जाता है? ये वाला एक्सट्रीम हो गया 1/4, क्योंकि अब सब कुछ फ्रैक्शन में चलेगा, और ये बन गया कितना? 1/2. ठीक है, तो 29/75 माइनस 1/4 सॉल्व करने के ऊपर ये वैल्यू बन के आ जाती है 300. हमारा एलसीएम बनेगा. दिस विल बी इक्वल टू 29 इंटू वो 58
58 का डबल विल बिकम इक्वल टू 116, ठीक है क्या? माइनस 75 which will be equal to 6 minus 5 is equal to 11 and 11 minus 7 will be equal to 4, 41 by 300, ठीक है? ये क्या है? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला गैप कितना बन गया है? 41 बाय 300। और ये वाला गैप कितना बन के आया? 1/2 माइनस 29/75। दिस इज इक्वल टू, एलसीएम हमारा बनता है 150, ये बनेगा 75, ये बनेगा 58 विच विल बी इक्वल टू 58, ये बन जाएगा 17/150। समझ गए क्या बात को? तो दिस गैप इज इक्वल टू, सही किया ना भैया माइनस? हाँ सही किया। दिस इज इक्वल टू 17/150, ठीक है? तो इस गैप का रेशियो कितना हो गया? 41/300 अपॉन 17/150 विच इज इक्वल टू 41/300 इंटू 150/41, नहीं 150/17, दिस इज इक्वल टू 152, यानी कि कुल मिला के 41/34 के रेशियो के अंदर ये है। समझे क्या? ये रेशियो कितना आया? 41:34 का, विच मीन्स बॉयज और गर्ल्स किस रेशियो में थे? 34:41 के रेशियो के अंदर थे बॉयज और गर्ल्स। तो गर्ल्स का नंबर कितना बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 34 प्लस 41 इंटू 150, दैट इज 34/68, नहीं 68 नहीं 75, 75 इंटू 150, 75 टूज, दैट इज इक्वल टू 68। समझे? ये एलिगेशन से अगर सॉल्व करते तो, बट ऑब्वियसली अपने दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा इंटेंसिव हो रही है, तो हमारा जो ओल्ड स्कूल मेथड है वही सही है इसके अंदर, फंडामेंटली ठीक है। नेक्स्ट question number 38, if 391 bananas were distributed among 3 monkeys in the ratio 1/2, 2/3 and 3/4, एलसीएम बन के आ जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्मेट में दे रखी है, रेशियोज एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, तो रेशियो बन के आ जाता है 6:8:9 का रेशियो बनेगा। 6:8:9 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाउ मेनी बनानास डिड द फर्स्ट मंकी गेट, यानी कि ये वाले को, इसको कितना मिला? 6 डिवाइडेड बाय 8 से 14 और 3, 14 और 9, दिस इज इक्वल टू 23 इंटू 391। 391 को डिवाइड करेंगे 23 से तो बन के आ जाता है आपके पास में 17। समझे क्या? विच इज इक्वल टू 102। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हो, चलो तेजी से एकदम। क्वेश्चन नंबर 39, a mixture contains milk and water in the ratio 5:1. On adding 5 liters of water, the ratio of milk to water becomes 5:2. The quantity of milk in the mixture is what? बात को समझना। ये आपके पास क्या बोला है अपने को? 1 से इंक्रीज हुआ, अपने सीखी हुई ये चीज कि ये वाला रेशियो तो कांस्टेंट रहा, दूसरा चेंज हुआ, तो 1/5 + 1 6 ऑफ टोटल मिक्सचर जो भी रहा होगा, टोटल मिक्सचर जो भी रहा होगा, this entire thing is given to be equal to, this entire thing is given to be equal to 5 liters। समझे क्या? on adding 5 liters, नहीं अपने को क्या दे रखा था? 5 liters of water, ठीक है। the ratio of milk to water is 5:2, फाइन। तो वाटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो 1/6 अपन ने ऐड किया, 1/6 अपन ने ऐड किया। 1/6 कैसे पता चला? ये 1 की जगह हो गया 2, तो चेंज कितने का? 1 का, ओवर अ बेस ऑफ 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6 ऑफ टोटल वैल्यू जो भी रही होगी इज गिवन टू बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में मिक्सचर रहा होगा 6 × 5 दैट इज 30 का। अपने को क्या पूछा था? क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो मिल्क कितना हो गया? 5/6 ऑफ 30 दैट इज इक्वल टू
25 liters. ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. ठीक है, ये तो आपके पास में शॉर्टकट वाला. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल क्या हो जाता, 5x प्लस 5x/x. आपने इसके अंदर ऐड किया क्या, वाटर ऐड किया. तो वाटर ऐड किया तो कितना, 5 वाटर ऐड किया, 5 यूनिट्स, 5 लीटर्स. एंड द रेशियो बिकम्स 5/2. 5 से 5 कैंसल आउट किया. 2x इज इक्वल टू x प्लस 5. तो x की वैल्यू कितनी बन के आ गई, 5 ओनली. तो कुल मिला के द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर वाज 5 into x, दैट इज 25. ऐसे भी देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ beggar had 10 paisa, 20 paisa and 1 rupee coins in the ratio 10:17:7. If that day he earned a total of 57, how many 20 paisa coins are there? Simple. खूब सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए अपन. ये लोग हैं कितने, 10 पैसा. 10 पैसा को ले लिया आपने 10x. 20 पैसा को ले लेंगे इसी तरीके से 17x. 1 रुपी को ले लेंगे इसी तरह से 7x. समझे क्या बात को, इनकी डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई किया इंटू 0.10 इंटू 0.20 इंटू 1. दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू x. दिस विल बी इक्वल टू 3.4x. दिस विल बी इक्वल टू 7x. कुल मिला के वैल्यू कितनी बन के आ गई, 57. समझे क्या बात को. टोटल कितना बन गया ये, 8 प्लस 3 यानी कि 11.4x इज इक्वल टू 57. x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 57 अपॉन 114 इंटू 10. 57 2s 2 5s. x की वैल्यू 5. आपसे पूछ रहा हाउ मेनी 20 पैसा कॉइन्स आर देयर. तो 17 इंटू 5. 17 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 85. ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर. Question number 41. Question number 41. Vijay has coins in the denomination of rupee 1, 50 and 25 in the ratio 12, 10 and 7. Total worth of the coins he has is 75. Find the number of 25 पैसा coins. अभी solve किया अपन ने, बिल्कुल सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन. 1 into 0.5, 1.50 and 0.25 ये डिनोमिनेशन हो गई. इनका नंबर आपको दे रखा है 12x, 10x, 7x. मल्टीप्लाई करा, ऐड करने के ऊपर दिस इज इक्वल टू 12x, दिस इज इक्वल टू 5x, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 25. बोले तो कितना बन जाएगा, 175. 175 का फिगर बन के आएगा, नहीं 175 का, हाँ 175 का फिगर बन के आएगा, यानी कि 1.75 ऑफ x. दिस एंटायर थिंग इज गिवन टू बी इक्वल टू 75. कुल मिला के 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 1.75 यानी कि 18.75 ऑफ x इज गिवन टू बी इक्वल टू 75. x की वैल्यू इज 75 अपॉन 18.75 विच इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 4. आपसे पूछा गया 25 पैसा. 25 पैसा डिनोमिनेशन कितनी वैल्यू थी, 7x. 7 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 28. अरे तो नन ऑफ दीज. ठीक, नन ऑफ दीज दे रहा है, चेक करे नन ऑफ दीज किया ना, हमने तो कोई गलती नहीं कर दी. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट. If two numbers are in the ratio 5:8 and 9 is added to each, the ratio becomes 8:11. Find the lower number. फुद्दू क्वेश्चन एकदम. 5x और 8x दोनों के अंदर क्या करा, 9 ऐड कर दिया. रेशियो कितना बन गया, 8/11 का बन गया. सॉल्व करने के ऊपर 55x प्लस 99 इज इक्वल टू 64x and 72. 99 minus 72 will be equal to 27. 64 minus 55 will be equal to 9x. x की वैल्यू बन के आ जाती है 3. हमसे क्या पूछा है, फाइंड द लोअर नंबर. लोअर नंबर इज 5x यानी कि 15.
ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 43, what number must be taken from each term in the fraction 27 by 35 so that it may become 2:3? माइनस करना है आपकी बारी, तो 27x बाय 35x, इसमें से माइनस किया अपन ने कोई टर्म। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो अपन ऑप्शन सॉल्व करेंगे ना, फिर क्यों फालतू में बजट मचा रहे। 27 - 9, ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हो, 27 - 9 इज 18, 35 - 9 will be equal to 27, 26 सॉरी 26, ये बन जाता कितना 9/13, अपने को चाहिए था 2/3, नॉट द आंसर, ए इज नॉट द आंसर। नेक्स्ट 10 रिड्यूस किया, 27 - 10 इज 17, 35 - 10 इज 15, 17/15 अगेन नॉट द आंसर। नेक्स्ट 27 में से 11 रिड्यूस किया तो बन जाएगा 16, और उसके अलावा 35 में से 11 रिड्यूस किया तो 24, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 2/3 आ गया, विच मींस ऑप्शन नंबर सी ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 44, इफ x वेरीज इनवर्सली एज y² - 1, क्या लिखोगे? x वेरीज इनवर्सली एज y² - 1। अब स्टैंडर्ड तरीका अपन ने क्या सीखा हुआ है कि प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे, उसके बाद में इसको रिप्लेस करोगे इक्वल्स टू के साइन से, और एक कांस्टेंट को लेके आ जाओगे 1/y² - 1। अब यहाँ पे अपने को क्या दे रखा होगा, इनमें से तीन में से दो वेरिएबल्स की वैल्यू दे रखी होगी। क्या क्या दे रखा है? एंड इज इक्वल टू 24, व्हाट इज इक्वल टू 24? x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 24 के 1/, y की वैल्यू कितनी दे रखी है? y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10, दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, यानी कि 100 - 1, दैट इज इक्वल टू 99। तो k की वैल्यू कितनी बन के आ गई? 24 इंटू 99। पहली कहानी ये समझ ली। अपने से क्या पूछा गया है? फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू पता लगानी है, इज इक्वल टू कितनी थी? x की वैल्यू कितनी है? k दैट इज 24 इंटू 99 मल्टीप्लाइड बाय 1/, y² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 - 1 दैट इज 24, 24 से 24 कैंसिल आउट किया, वैल्यू कितनी बन के आ गई? 99। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, if x varies as y, again similar format, x varies as y, x is equal to k into y, and y is equal to 7 when x is equal to 18, 18 is equal to k into y की जगह रख दोगे आप 7, तो k की वैल्यू बन के आ जाती है 18/7। क्लियर है क्या बात? ये k की वैल्यू आ गई। अब अपने से क्या पूछ लिया? फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 21, फाइंड x की वैल्यू पता करनी है, k की वैल्यू हो गई 18/7 और y की वैल्यू दे रखी है 21, सिंपल 7 3 are 21, 18 3 are 54। ऑप्शन नंबर बी will be marked as the answer to this question. Next, question number 46, A varies jointly as B and C, क्या लिखोगे इस बात को? A is proportional to B and C, ठीक है, प्लस नहीं मल्टीप्लीकेशन, समझ गए बात को? प्रोपोर्शनलिटी, जॉइंटली का मतलब दोनों साथ में चल रहे हैं, ठीक है। जब सम आना होगा तो आप लिखोगे एज दी सम ऑफ बी एंड सी, जॉइंटली का मतलब बी इंटू सी, ठीक है। अगेन ए इज इक्वल टू के बी सी, अरे वाह, के बी सी। अब अपने से बोल गया एंड ए इज इक्वल टू 6 व्हेन बी एंड सी इज 3 and 2, अरे वाह, कितना बेचारा सीधा साधा के है। के की वैल्यू कितनी बन के आ गई? 1। तो ए की वैल्यू बतानी है,
व्हेन बी एंड सी इज 5 and 7, देन तो ये वैल्यू वैल्यू हो जाएगी सिंपल, 5 into 7 दैट इज इक्वल टू 35. ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. कोई डाउट हो तो बोलो. नेक्स्ट, if x varies as y directly, find x varies as y directly and z inversely, find again x is equal to k into y by z. अब इस एक्सरसाइज के अंदर ये प्रोपोर्शनलिटी वाले इसलिए इतने ज्यादा दे रखे हैं क्योंकि जब अपन इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 करेंगे ना, वहां पे आपके पास में भारी भारी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए स्टार्टिंग से आए शुरू हो जाए एक के बाद एक. तो x इज इक्वल टू के इंटू वाई बाय जेड. हमसे बोला गया x इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू के की वैल्यू अपने को पता नहीं है, y की वैल्यू 10, z की वैल्यू फाइंड z z z z z. x इज इक्वल टू 14 व्हेन y इज इक्वल टू 10. ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. एक वैल्यू ही मिसिंग है इसके अंदर, तो वी कैन नॉट डिटरमाइन दिस. नेक्स्ट, question number 48. A cask contains a mixture of 49 liters of wine and water in the proportion 5:2. सबसे पहले वाइन और वाटर पता कर लेते हैं कितना कितना है. वाइन की वैल्यू बन के आ जाएगी 35 और वाटर की वैल्यू बन के आ जाएगी बाकी का बचा हुआ यानी कि 40. ठीक है. How much water must be added to it so that the ratio of wine and water becomes 7:4? Fine. So 35 upon 14 plus x is equal to 7 by 4. 7 2s are 14. This is equal to 8 is equal to 14 plus x. Alright. 5 is to how much? 2.5 और ये वाली वैल्यू बन के आ रही है. समझना इस बात को जरा. इसका अगर मैं फ्रैक्शन देखता हूं तो ये वैल्यू बन के आती है 2.55 अपॉन 2 is 2.5 और 7/4 is equal to 4 1s are 4 and 4 1.75. ठीक है. तो अब क्या हो रहा है इसके अंदर बेसिकली, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड. पहले आपके पास में था वाइन एंड वाटर. ठीक है, ठीक है ना. तो सही तो चल रहा है. दिस इज इक्वल टू 35 और 14 हमने को बोला था पहले. वाइन और उल्टा तो नहीं कर दिया. नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही किया. हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड 35/14 सो दैट दिस इज इक्वल टू 7/4 7 5. अरे देखो मैच कितनी अच्छी मैच लगाई अपन. वाह. 7 5s are 35 भाई. 7 2s are 35 कर रहे हैं हम. एक साइडमेंट में गलती हो रही है. 5 4 5s are 20. दिस इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स. तो एक्स की वैल्यू कितनी? 6. समझ गए, एक्स की वैल्यू 6. ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. अच्छा देखो, मैं ये क्या कर रहा था, मैं अपनी गलती पता लगाने के लिए 2.5 एंड 1.75 मैंने क्या निकाला. अगर मैंने डिवाइड किया वाइन को वाटर के साथ में, तो मेरे को क्या मिला? वाइन पर लीटर ऑफ वाटर, यही मिला ना. वाइन पर लीटर ऑफ वाटर. ऊपर कितना था? 2.5. नीचे कितना था? 1.75. अगर मैं वाटर ऐड कर रहा हूं तो ये रिड्यूस होना चाहिए, तो रिड्यूस हो भी रहा है. तो यानी कि मेरे को पता चला कि क्वेश्चन में गलती नहीं है, हम गलत कर रहे हैं. समझे बात को. जब आप वाटर ऐड कर रहे हो तो वाइन पर यूनिट ऑफ वाटर रिड्यूस होगा. अगर अपन वाइन ऐड कर रहे होते तो वाइन पर यूनिट ऑफ वाटर इंक्रीज होता. जो चीज ऐड करोगे उसका प्रोपोर्शन बढ़ेगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49. A cask contains 12 gallons of mixture of wine and water in the ratio 3:1. How much? ठीक है, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. अगेन वाइन की वैल्यू कितनी बन के आ गई? 9 और वाटर बन के आ गया 3. हाउ मच ऑफ दिस मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड वाटर सब्सटीट्यूटेड. जितना आपने निकाला इसमें से मिक्सचर, उतना ही आप वाटर सब्सटीट्यूट करोगे सो दैट वाइन एंड वाटर इन द कास्ट में बिकम हाफ एंड हाफ. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अपन ने
वार्म अप लेवल के ऊपर भी किया था। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि इसमें जो चीज आप ऐड कर रहे हो केवल उसी की क्वांटिटी चेंज हो रही है, जो विथड्रॉ हुआ उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, रिड्यूस होने के बाद में। समझे? समझना इस बात को क्या कह रहा हूं मैं। लेट्स से मैं 3 लीटर्स इसमें से विड्रॉ करता हूं मिक्सचर का, 3 लीटर्स। मिक्सचर कितना था कुल मिला के? 12। तो 3 एज अ प्रपोर्शन ऑफ 4 कितना हो गया? 3/4। 3/4 मैंने रिड्यूस कर दिया, यानी कि 1/4 रह जाएगा। नहीं 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 नहीं, 3/12 रिड्यूस किया। 3 एज अ प्रपोर्शन ऑफ 12, 3 विड्रॉ किया आउट ऑफ 12, यानी कि 1/4 विथड्रॉ किया। 1/4 विड्रॉ किया यानी कि 3/4 रह जाएगा। तो दोनों ही चीजें अपनी अपनी ओरिजिनल वैल्यूज की 3/4 रह जाएंगी। समझ गए? अब शर्त क्या है कि टोटल क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि आपने जितना विड्रॉ किया था उतना ही आपने वाटर ऐड किया, तो टोटल क्वांटिटी तो उतनी है। यानी कि वाइन और वाटर आधी आधी रहने के बाद में कितनी रह जानी चाहिए? 6 और 6 रह जानी चाहिए। समझे क्या बात को? तो 1/4 रिड्यूस करूंगा तो ये तो वैसे ही आपके पास में 9 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, तो इसको उड़ा दो, आंसर ही नहीं है। इसी तरीके से 5 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, 6 विड्रॉ किया तो 6 विड्रॉ करने के ऊपर 6 एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 12 कितना हो जाएगा? हाफ। तो हाफ विड्रॉ करने के ऊपर कितना बचता है? 4.5 बचता है ये, और 1.5 बचता है ये। फिर आप इसके अंदर 4.6 लीटर ऐड कर देते वाटर, तो ये बन जाता कितना? 7.5 और 4.5। आंसर होना कितना चाहिए था? मैं कह रहा हूं विड्रॉल होने के बाद में तुम इसमें वाटर ऐड कर रहे हो, वाइन कितना रह जाना चाहिए? 6 रह जाना चाहिए। 6 रह जाना चाहिए, इसका मतलब विड्रॉ कितना हुआ था? 3 लीटर विड्रॉ हुआ था। तो 3 एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 9 कितना है? 1/3 है। तो पूरे मिक्सचर का भी 1/3 विड्रॉ होना चाहिए था, यानी कि 4 लीटर्स, 1/3 ऑफ 12, यानी कि 4 लीटर्स अगर विड्रॉ करते तो हमारा काम बन जाता। समझे क्या बात को? क्या हुआ यहाँ पे देखो, अगर ऑप्शन में लेट्स से 4 लीटर दे रखा होता तो हमारा सोल्यूशन कैसे बनता कि आपने 4 आउट ऑफ 12 विड्रॉ किया, यानी कि 1/3 विड्रॉ किया। 1/3 ऑफ 9 इज व्हाट? 1/3 ऑफ 9 इज 3। ठीक है, तो 3 रिड्यूस करके कितना बन गया वाइन? 6। इसी तरीके से इसका 1/3 रिड्यूस करता है, यानी कितना बन जाता? 2 बन जाता। फिर इसके अंदर वापस और ऐड करते वाटर, कितना? 4 लीटर्स वाटर। तो ये वाटर कितना बन जाता? 6। वाइन पहले से ही 6 थी, तो अब आपके पास में हाफ और ऑफ हो जाता। क्लियर है क्या बात ये? चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 50। टोटल नंबर ऑफ pupils in 3 classes of a school is 333. 3 क्लासेस, द नंबर ऑफ pupils in class 1 and 2। ओ ये ऐसे तो क्वेश्चन अपन ने कर लिया। 1 and 2 की बात हो रही है, जब 1:2, फर्स्ट इज टू सेकेंड, ये दे रखा है 3:5 मर्जर ऑफ रेशियोज, एंड दोज इन सेकेंड एंड थर्ड, second is to third is 7:11. Find the total number of pupils in the class that had highest number of pupils. तो सबसे पहले दोनों रेशियोज को मर्ज करोगे, 5 और 7 का एलसीएम लिया, दैट बिकम्स इक्वल टू 35। ऊपर पूरा मल्टीप्लाई किया 7 से, नीचे पूरा मल्टीप्लाई किया 5 से, तो फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड की कुल मिला के वैल्यू बन के आ जाती है 21:35:55। ये मर्जर कर दिया। हमसे पूछा हाईएस्ट नंबर कहां पे है? थर्ड में। कितना? 55 आउट ऑफ, कुल मिला के वैल्यू हो जाती है 2 3 5 और 5 10। ये वैल्यू बन के आ जाएगी 10 का मतलब 100। दिस इज इक्वल टू 5 और 1 6 5 11, यानी कि 111। 55 आउट ऑफ 111 ऑफ कुल मिला के 333 स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 165। ऑप्शन नंबर सी will be marked as the answer to this question। यहां पे हमारा खत्म होता है स्प्रिंट लेवल ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 ऑफ अरुण शर्मा।